नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 21 नवंबर 2025। आज की बड़ी खबर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले आपके मन में एक सवाल होगा कि सर आज 21 तारीख हो गई है, शुक्रवार का दिन भी है और अभी तक हमारा जो एडमिशन का पोर्टल है यहाँ पर तारीखें अपडेट क्यों नहीं की गई। देखिए ये कुछ सेकंडों का काम होता है, कुछ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो जो यहाँ पर लिंक अपडेट करना है तो कुछ ही सेकंड में हो जाएगा। तो हमारे जो आवेदन की प्रक्रिया है वो अभी 24 नवंबर से स्टार्ट होगी, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आप लोग के सारे कमेंट्स का आंसर किया जाएगा। देखिए आप अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए, नहीं तो आवेदन में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होता। समझ लीजिए आप किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। सर मेरा 236% है, गोरखपुर में डायरेक्ट मिल जाएगा क्या? ठीक है, देखिए नंबर बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन जब गोरखपुर की देखिए कुछ ऐसे सिटी है जहाँ की कट ऑफ हमेशा हाई रहेगी। उनमें से एक नाम गोरखपुर का आता है, जीकेपी। लखनऊ हो गया, ठीक है, लखनऊ। वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया। कुछ ऐसी जगह है, जौनपुर हो गया, वहाँ जहाँ कट ऑफ मतलब एकदम आसमान छूते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको डबल तैयारी रखनी होती है। होता क्या है, जैसे आपको गोरखपुर डाइट चाहिए, ठीक है, तो आप लोग जब डाइट का विकल्प डालेंगे चॉइस फिलिंग के समय, तब प्राइवेट कॉलेज का नाम मत डालिएगा। इन केस फर्स्ट राउंड की मेरिट में मान लीजिए कट ऑफ हाई जाती है तो आपको प्राइवेट कॉलेज ना मिल जाए, अदरवाइज आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे या 5,000 रुपये आपको डुबाने पड़ेंगे। आपके पास ये दो ऑप्शन होगा, तो सिंपल सी बात है आप फंसेंगे। डीएलएड हिंदी या इंग्लिश किस में होता है? आपका डीएलएड कंप्लीटली हिंदी में रहेगा, ये बात भी ध्यान रखना है, ठीक है। इंग्लिश में आपका एग्जाम भी नहीं होता, कोई भी स्कूल डीएलएड का इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई नहीं कराता। और मैं वैसे लगाई हूँ तो और भी ज़्यादा हो जाएगा क्या? तो ठीक है, अभी कमेंट्स में क्वेश्चन नहीं क्लियर है सर। ठीक है, राया में कॉलेज है, ओडीएम है प्राइवेट कॉलेज, वहाँ तो कई बच्चों ने एडमिशन कर लिया है। अभी ऐसा कोई कॉलेज नहीं है उत्तर प्रदेश में जहाँ डीएलएड में एडमिशन हो चुका हो। कॉलेज वाले आपसे पहले से पैसा मांग सकते हैं ताकि वो खुद से आपका फॉर्म भरेंगे और खुद अपने कॉलेज में चॉइस फिलिंग करके एडमिशन लेंगे, ठीक है। लेकिन सारा प्रोसेस 24 के बाद ही होगा। सर अभी डिग्री नहीं मिली है तो क्या करें? कोई दिक्कत नहीं, आपके पास ऑनलाइन वाला रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है। सर बनारस में बीटीसी का कोर्स होता है? बिल्कुल होता है। सर मेरा ग्रेजुएशन में सीजीपीए आया है, कितनी परसेंटेज बनी ग्रेजुएशन में? मेरी कास्ट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट 2022 का है। देखिए ज़्यादा पुराना ये आप मत रखिए, अगर 2024 तक का है तो ठीक है, ठीक है। नहीं तो आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेने वाले एक बार वहाँ बात कर लीजिए। बहुत से कॉलेज कहते हैं कि हमको नया चाहिए, बहुत से कॉलेज पुराने पर भी ले लेते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। जैसे ग्रेजुएशन में आपका सीजीपीए बना है, ठीक है, तो आप अपने रिजल्ट में चेक कर लीजिए, जो भी सीजीपीए है उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, परसेंटेज में बदलने के लिए, या 10 से मल्टीप्लाई करना है। मैक्सिमम जगह 9.5 रहता है, उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसको परसेंटेज में निकाल लीजिए और जब आप फॉर्म भरते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको नंबर डालना पड़ता है। दिक्कत ये आती है, जैसे मान लीजिए आपका 75% बनना है तो आपको नंबर डालना है, या मान लीजिए 60% बनना है सीजीपीए, तो अब आपके मन में एक सवाल होगा यार नंबर क्या डालें। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 600 नंबर डालते हैं 1000 करके, तो इसमें कितना हो गया, 60% आ रहा है। इंपॉर्टेंट वहाँ परसेंटेज होती है, परसेंटेज से ज़्यादा नंबर आप नहीं डालेंगे। सर आप किस न्यूज़पेपर की कटिंग निकालते हैं? ठीक है, देखिए जहाँ पर हमें न्यूज़ मिलती है वो हम आप तक पहुँचाते हैं, बाकी सारा काम पीएनपी से ही होता है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी। सर मेरा 195 प्रयागराज में मिल जाएगा डाइट, बहुत ही मुश्किल रहने वाला, आपको अदर डिस्ट्रिक्ट में देखना पड़ेगा। सर जी आधार में कम है, मार्कशीट में कम नहीं लगा है, दिक्कत होगा। अच्छा, आधार में केएम लगा है और मार्कशीट में केएम नहीं लगा है, ठीक है। तो ये सब के लिए देखिए जो छोटी मोटी दिक्कत रहती है उसके लिए आप एफिडेविट बनवा के काम चला लेते हैं। सर कब और कितना पैसा लगेगा? देखिए जब आपका एडमिशन होगा, सिंपल सी बात है, पहले 700 रुपये आप लोग ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के देंगे, 500 रुपये SC ST और 200 रुपये फिजिकल हैंडीकैप, 700 रुपये में जनरल, EWS और OBC, ठीक है। इतना हो गया, आपने फॉर्म भर दिया। उसके बाद जब आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो चॉइस फिल करने के लिए पहले 5,000 की आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको कॉलेज चूज करने का मौका मिलता है, आप घर बैठे सब कुछ करेंगे, चाहे प्राइवेट चाहे डायरेक्ट, जो भी सीटें खाली रहेंगी वो कॉलेज आपको शो करेगा। मान लीजिए उसके बाद आपको कोई कॉलेज मिलता है तो 5,000 और पेमेंट करके उसको फाइनल कर लेंगे। टोटल आपने 10,000 पेमेंट कर दी, तो जैसे सरकारी कॉलेज की फीस 10,200 होती है, तो 10,000 आपने पहले दे दिया, तो बाद में आपको सिर्फ 200 रुपये में सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। प्राइवेट कॉलेज की फीस 41,000 होती है, 10,000 आपने पहले दे दिया,
बाद में आपको 31,000 में आपको एडमिशन वहाँ होगा। ठीक है, प्राइवेट में एडमिशन से पहले पता कर लीजिए कहीं कम पैसे पर हो जाए तो बढ़िया रहेगा आपके लिए ना। सर प्रीवियस ईयर जौनपुर में कितनी सीट खाली गई थी? देखिए एट द एंड सारी सीटें भर जाती हैं, लेकिन हाँ सीटें आपको डायरेक्ट एडमिशन में खाली मिली। सर 235 है, ओबीसी से हूँ, केवल एक डाइट वाराणसी डाइट फिल कर सकती हूँ क्योंकि मैं दूसरा डाइट नहीं लूँगी। अगर नहीं मिला तो प्राइवेट में हो जाएगा, काउंसलिंग का फीस कट कर देना होगा। बिल्कुल एकदम आपकी सही सोच है, सिर्फ आपने बनारस डाइट डालना है। सर मेरा 206 नंबर बन रहा है, मुझे डाइट कॉलेज मिल जाएगा क्या मेरिट से? देखिए आपके नंबर तो कम है। देखिए जो फर्स्ट राउंड या फर्स्ट फेज काउंसलिंग होगी उसकी मेरिट एकदम आसमान छूती है। ठीक है, ये भी हम आपको क्लियर कर रहे हैं। सर मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, मेरा 227 नंबर है, क्या मुझे फरीदपुर डाइट कॉलेज मिल सकता है? ठीक है, जी हाँ नंबर अच्छे हैं, चांस पूरा है। सर मेरा 214 नंबर है, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? देखिए जो बच्चे 220 से कम है तो वो फर्स्ट फेज में उनके चांसेस बहुत कम रहते हैं। ठीक है, सर मैं महोबा उत्तर प्रदेश से हूँ, मैंने 9वीं से लेकर स्नातक मध्य प्रदेश से किया, क्या मुझे छात्र? देखिए स्कॉलरशिप की गारंटी किसी को नहीं है, एक बात आप ध्यान रखिएगा, चाहे आप उत्तर प्रदेश से रहने वाले हो चाहे बाहर के। सर मेरा बीए का मार्कशीट में इतने सीजीपीए है, परसेंटेज कितना होगा? आप देख लीजिए रिजल्ट में लिखा रहता है प्रोसेस। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपने जहाँ तक ग्रेजुएशन कर रखा है एक बार अपने कॉलेज के टीचर से बात करके सही कर लीजिए। सर मेरा 243 है, 80 कैटेगरी है, बहुत आराम से आपको मिलेगा। सर मुझे उन्नाव मोती नगर डाइट चाहिए, 224 नंबर है। ठीक है, बिल्कुल चांस आपका रहेगा। सर झांसी डाइट के बारे में बता दीजिए। देखिए डाइट के बारे में यही सिंपल सी बात समझ लीजिए, वहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, और प्राइवेट में क्या होता है, आपका मन करे तो जाइए कॉलेज, मन ना करे तो मत जाइए। लेकिन डाइट में आप ऐसा मन के मुताबिक काम नहीं होगा, 75% अटेंडेंस अनिवार्य होती है। आप नहीं अटेंडेंस करवाएंगे तो बाद में कॉलेज वाले आपको परेशान करेंगे। सर मुझे 198 पर आगरा में गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है? जी हाँ, चांस आपका बन सकता है, लेकिन लास्ट टाइम तक। पहली काउंसलिंग में डाइट कॉलेज नहीं मिला, दूसरी बार काउंसलिंग में डाइट कॉलेज मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। सर कॉलेज गवर्नमेंट ठीक है चूज करूँ या साथ में एक प्राइवेट? सर बहुत कंफ्यूज हूँ, अगर गवर्नमेंट कॉलेज ही चूज किया और वो नहीं मिला तो क्या करूँगी बताओ? देखिए इसीलिए हम आपको बता रहे हैं ना कि एक राउंड में आपकी काउंसलिंग नहीं होती, जैसे फर्स्ट फेज होगा। ठीक है, इसमें आपको 3 बार मौका मिलता है, फर्स्ट फेज में 3 बार मौका मिलेगा। पहले 1 से लेके 20,000 रैंक तक के बच्चों को मौका मिलेगा, फिर 20,000 से लेके 1 लाख तक के रैंक के बच्चों को मौका मिलेगा, फिर 1 लाख से लेके वो अपर लिमिट कुछ रखेंगे उतने रैंक। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट फेज खत्म, फिर सेकंड फेज आएगा। उसके बाद सारी सीट्स को जनरल कर दिया जाएगा, सबको मौका मिलेगा, अदर स्टेट के बच्चों को मौका मिलेगा, इस तरह करके मौका दिया जाता है। सर फॉर्म ऑनलाइन करवाते टाइम आय जाति निवास लगेगा? देखिए ये सब पहले फॉर्म भरने से पहले आपका बना होना चाहिए। सर इतना लेट एडमिशन होंगे तो स्कॉलरशिप भर पाएंगे? देखिए यही दिक्कत होती है। ठीक है, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। सर यूपी डीएलएड स्कॉलरशिप फॉर्म में एडमिशन लेट कहाँ, डेट कहाँ लिखा होता है अलॉटमेंट लेटर? और ठीक है, तो ये देखिए अपने कॉलेज में पता करिएगा, अभी स्कॉलरशिप की बात हो रही है। पापा का भी आय जात लगेगा, ये कॉलेज वाले क्लियर करेंगे। हम मथुरा के डाइट चाहिए, फर्स्ट राउंड में मौका मिले तो सिर्फ डाइट ही फिल करें, कोई नहीं बस एक ही कॉलेज? हाँ बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। 18 से ठीक है, जनरल 214 नंबर है बांदा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट राउंड या फर्स्ट काउंसलिंग में डाइट कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत हाई फाई मेरिट वाले आते हैं, एटलीस्ट 230 प्लस वाले हैं, तो ये बच्चे फर्स्ट राउंड में डाइट पाते हैं। ठीक है, उससे कम वाले टाइम लगता है। बाकी जो भी अपडेट्स आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से बच कर रहिएगा। एज लिमिट 18 से 35 साल, मैक्सिमम छूट मिलेगी तो 40 साल जाएंगे। फीस क्लियर है, 10,200 सरकारी कॉलेज, प्राइवेट में 41,000। ठीक है, उसके बाद यूपी टेट सी टेट का फॉर्म आप तब डाल पाएंगे 19, जैसे आपकी 17 फरवरी से पहली क्लासेस स्टार्ट है, चाहे वो ठीक है प्राइवेट कॉलेज हो चाहे सरकारी, सबकी क्लासेस 17 फरवरी से ही मानी जाएंगी। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। बाकी जो भी सवाल हो आप कमेंट करिए। आवेदन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता देंगे।